कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम लताफा के रेव नाउ इंटेंस परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे हमने 100,000 1 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैंने छोटा सा गिव अवे भी सोच रखा है, तो कुछ दिनों में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप बने रहिए। मैं ये कहूँगा कि जब मैंने ये काम शुरू किया था तो कभी नहीं सोचा था कि इतने खूबसूरत मुकाम पे हम इतनी जल्दी पहुँच पाएंगे। इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। तो ये सोचने के लिए कि ये चैनल इस लायक है कि आप जुड़ सकें और ये भी अपना समय देने के लिए, मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके खुशबू के बारे में बात करते हैं। ये एक फ्रेश, एरोमेटिक, हल्का बबल गमी, स्वीट, एम्बरी और मस्की खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, अब देखिए, ये कहते हैं कि इसमें वाटरमेलन और क्यूकम्बर, खीरे जैसे नोट का इस्तेमाल है टॉप में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कलोन जैसे सिंथेटिक नोट का इस्तेमाल किया है। उमूमन जो ये वाटरमेलन और थोड़ी सॉल्टी एक्वाटिक खुशबू जो होती है और मस्की भी, ये इस नोट से मिलती है। ये एक सिंथेटिक नोट है, तो मुझे ऐसा लगता है उसका इस्तेमाल है। और उसके साथ एक बहुत ही जेनेरिक सी मुझे सिट्रसी खुशबू, फ्रेश सिट्रसी खुशबू महसूस होती है। अब देखिए, एग्जैक्टली वो लाइम नहीं लगती है, लेमन नहीं लगती है, ना ही कोई संतरे जैसी। अब ये कहते हैं टैंजरीन, क्योंकि उसमें थोड़ा सा राइप, एक थोड़ा सा बबल गमी स्वीटनेस महसूस होती है। ऐसा लगता है कि फ्रूटी एलिमेंट भी है, लेकिन बड़ी प्लीजिंग सी खुशबू है टॉप में। और इसमें ये मेंशन नहीं करते हैं किसी एम्बरी नोट को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेंजोइन या फिर किसी सिंथेटिक एरोमा केमिकल का इस्तेमाल है, क्योंकि इसमें काफी प्रोमिनेंट मुझे एम्बरी खुशबू महसूस होती है, जो शुरुआत से लेकर के अंत तक रहती है। अब मिड में ये मेंशन करते हैं सेज का इस्तेमाल है, उसकी वजह से थोड़ी फ्लोरल एलिमेंट मिलती है। मुझे अलग से लैवेंडर का भी इस्तेमाल लगता है, जो कि ये मेंशन नहीं करते हैं। बेसिल ये कहते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे बेसिल की खुशबू उसमें महसूस नहीं होती है। बेस में ऐसा लगता है थोड़े वुडी मस्की नोट का इस्तेमाल है। देखिए, ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये लगभग ब्लू कैटेगरी में खुशबू जा सकती है, लेकिन एग्जैक्टली शावर जेल वाली खुशबू नहीं है। थोड़ा सा इसमें एम्बरी एलिमेंट है और सैंडलवुड, चंदन की खुशबू भी काफ़ी अच्छे से मिली हुई है। अगर हम कहें जो इसका अमेलगमेशन है, ब्लेंड है, शुरुआत से लेके अंत तक मुझे एम्बरी और चंदन की खुशबू मिली होती है। और शुरुआत में जो सिट्रसी, थोड़ा एक्वाटिक खुशबू लगती है वो है, उसके बाद ये मस्की होने लगता है, हल्का सा फ्लोरल एलिमेंट है और बबलगमी स्वीटनेस है, लेकिन बहुत ओवरली स्वीट खुशबू नहीं है। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा एक एलिमेंट मिलता है। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जो खुशबू है, ये जो पोलो ब्लू परफ्यूम आता है, इसके तरह है। मैं डिसएग्री करूंगा। ये और थोड़ा शावर जेल और एक्वाटिक खुशबू इसमें ज़्यादा लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वर्साचे का डीलन ब्लू परफ्यूम आता है, इसका डीएनए इस पे ही और इन्हेंस किया गया है, क्योंकि इसमें भी सिट्रसी खुशबू। ये मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा फ्रेश है, ये थोड़ा ज़्यादा शार्प है, लेकिन रेव नाउ इंटेंस में वो मस्की और एम्बरी खुशबू ज़्यादा महसूस होती है। अब देखिए, ये भी है कि इसमें मुझे सैंडलवुड, चंदन की खुशबू लगती है, और जो डीलन ब्लू है इसमें सैफरॉन, केसर का इस्तेमाल लगता है। अब जो कॉमन है डीएनए में, वो एक हेयर जेल वाली खुशबू इसमें मुझे महसूस होती है। उसकी एक माइल्डनेस, सॉफ्ट, एक बड़ी ही कोजी, कामिंग सी खुशबू लगती है। अब कभी भी अगर आपने हेयर जेल इस्तेमाल किया होगा तो उसमें एक ब्लू कैटेगरी की खुशबू होती है। देखिए, फ्रेश, थोड़ी सिट्रसी खुशबू हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्वाटिक भी नहीं होती है, एक मास प्लीजिंग सी खुशबू होती है। तो इसमें और रेव नाउ इंटेंस में मुझे वो तो महसूस होता है, लेकिन उसके अंदर हल्का सा एक ओजोनिक एलिमेंट, जैसे हमने बात की क्यूकम्बर वाली जो खुशबू है, वो भी महसूस होता है। थोड़ी फ्रेश सी वाटरमेलन वाली हल्की सी सॉल्टीनेस भी है। और ऐसा लगता है, देखिए, अगर इसके डीएनए में आप ये जो मोब्लां लेजेंड स्पिरिट परफ्यूम आता है, अगर इसका जो एक्वाटिक ओजोनिक खुशबू है अगर उसमें जोड़ा जाए तो कुछ वैसा बनेगा, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं। उसमें थोड़ा अगर और एम्बरी और जिस तरीके से सैंडलवुड की खुशबू है, अगर जोड़ के कुछ बनाया जाए तो कुछ ऐसा तैयार होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 30% फ्रेश खुशबू है, जो हमने थोड़ा एक्वाटिक सिट्रसी खुशबू की बात की। लगभग 40% इसमें एम्बरी खुशबू, बड़ी ही प्लीजिंग सी माइल्ड सी खुशबू लगती है। और लगभग जो 30% है, मैं ये कहूँगा सैंडलवुड और जो थोड़े वुडी और मस्की एलिमेंट है, इसमें ऐसा महसूस होता है। और इसकी खुशबू अगर मुझे आपको समझाना हो तो जब मैं इसको शुरुआत में स्प्रे करता हूँ तो थोड़ा सिंथेटिक लगता है। लगभग 1-2 मिनट तक ऐसा लगता है कि थोड़ा एक स्पिरिट वाली
नकली सी खुशबू लगती है, लेकिन उसके बाद ये सेटल डाउन हो जाता है तो बड़ी खूबसूरत सी प्लीजिंग सी खुशबू लगती है। ऐसा लगता है कि जो हेयर जेल वाली खुशबू है, अगर उसमें थोड़ा और एम्बरी और थोड़ा वुडी मस्की खुशबू मिलाया जाए हल्का सा फ्लोरल एलिमेंट के साथ, तो कुछ ऐसा बनेगा। और ये भी है कि लीनियर खुशबू लगती है, जैसी शुरुआत में है लगभग वैसी ही रहती है। मैं बस ये कहूँगा कि थोड़ा फ्रेश एलिमेंट, अक्वाटिक एलिमेंट फेड हो जाता है लगभग आधे घंटे बाद। उसके बाद ज़्यादा मस्की और एम्बरी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल बड़ी कोजी सी, प्लीजिंग सी, एक इनवाइटिंग सी खुशबू है। मुझे ऐसा लगता है कि दफ्तर के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। उसका कारण है, पहली बात तो देखिए, लगभग ब्लू कैटेगरी में ये जा रहा है, एक जेनेरिक मास प्लीजिंग खुशबू है, लेकिन उसके साथ एक बड़ी ही कोजी सी, माइल्ड सी खुशबू है, जो जैसे हमने हेयर जेल वाली खुशबू की बात की, तो ये किसी को ऑफेंड नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि 10 में से लगभग 9 लोगों को ये खुशबू पसंद आएगी। तारीफें भी मिल सकती हैं, लेकिन एक ऑफिशियल सी खुशबू लगती है। अगर आप डेली इस्तेमाल के लिए, सबसे पहले तो देखिए, अगर आपके दफ्तर में नो फ्रेग्रेंस पॉलिसी है, तब आपको समझना पड़ेगा कि शायद कोई भी परफ्यूम ना काम करे, तब सिर्फ डिओड्रेंट आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक माइल्ड सी खुशबू वाला कुछ चाहिए, इनऑफेंसिव सी, जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आए और आपको भी भीमी भीमी सी खुशबू आपको महसूस हो, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इससे मुझे मॉडरेट परफॉर्मेंस मिलती है। लगभग 5 से 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसका प्रोजेक्शन सॉफ्ट है। ऐसा 1 से 1.5 घंटे तक ऐसा लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके बाद करीब आ जाता है। देखिए, मैं इसके 5 से 6 पूरे स्प्रे करता हूँ और मैं ज़्यादा कपड़ों पर प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कपड़ों पर क्या है, लिपट के खुशबू रहती है और लगभग अगर 2 से 3 घंटे बाद भी आप मूव करेंगे तो खुशबू पता चलती है। लेकिन रूम फिलिंग नहीं है, क्योंकि शायद इसमें कोई भी टॉप बहुत स्ट्रॉन्ग नोट का इस्तेमाल नहीं है जो कि प्रोजेक्ट करे। एम्बरी एक माइल्ड सी खुशबू रहती है। तो मैं लगभग सिर्फ एक स्प्रे मैं नेक पे करता हूँ और जितने भी स्प्रे हैं मैं ज़्यादातर कपड़ों पे करता हूँ, ताकि एक खुशबू बनी रहे, मैं एक क्लाउड कैरी करूँ माइल्ड सा। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि रूम में एंटर कर रहे हैं तो लोगों को पता चले, लेकिन अगर किसी के करीब जा रहे हैं लगभग 1-2 फीट तक तो खुशबू पता चलती है। तो कपड़ों पे टिकता है, लेकिन ओवरऑल देखिए परफॉर्मेंस हल्की है, खास करके अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें तो। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी खुशबू मुझे काफ़ी सेफ लगती है। ऐसा लगता है किसी भी उम्र का इंसान इसको कैरी कर सकता है। अगर आप स्कूल में हैं, 20+ हैं, कॉलेज ट्यूशन के लिए कुछ चाहते हैं सेफ सा, तो ये अच्छा ऑप्शन बन सकता है। पर्सनली मुझे लगता है कि अगर आप नौकरीशुदा हैं, दफ्तर के लिए कुछ चाहते हैं बहुत ही इनऑफेंसिव सा, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। क्योंकि अच्छी बात यह है, बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं है और प्रोजेक्ट भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करता है कि किसी को ऑफेंड करे। तो अगर आप एक कैबिन में बैठे हैं, एसी इन्वायरमेंट पे हैं, कपड़ों पे अगर आपने स्प्रे किया है, तो लगभग 2-3 घंटे तक आपके शिफ्ट पर इसका खुशबू रहेगा, आपके साथ लिपट के रहेगी और मैस्कुलिन सी खुशबू है। अगर आप फीमेल हैं तो आप भी कैरी कर सकते हैं। बस ये समझें, बहुत स्पेशल खुशबू नहीं है। स्पेशल ओकेजन, डेट के लिए मैं पर्सनली नहीं सजेस्ट करूंगा। और ये भी लगता है कि ऑलमोस्ट ऑल वेदर है, क्योंकि जो मस्की एलिमेंट है, हल्की ठंडक में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, इंडोर्स में तो कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गर्मी और फॉल के लिए बेहतर खुशबू मुझे लगती है, हल्की ठंडक के लिए। लेकिन अगर बर्फ़ पड़ती है तब तो इसकी खुशबू ठंडक को काट नहीं पाएगी। लेकिन जैसे हमारा जो रीजन है उसमें लगभग ऑल वेदर ये काम कर सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, इसके दाम के हिसाब से लगभग 1000 रुपये से 1500 रुपये के प्राइस रेंज में आपको ऐसा इसका 100 ml मिल जाना चाहिए। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी बॉटल की बनावट अगर आप देखें, खूबसूरत है। एग्जैक्टली देखिए, रेयर नाव जैसा दिखता है। बस बात यह है कि ये ब्लैक है पूरी तरीके से, इसमें जो है ये थोड़ा पर्पल ब्लूइश टोन है। और इवन अगर इसके बॉक्स को आप देखें तो सिमिलर पैटर्न है, खूबसूरत सा बॉक्स है अगर आप किसी को गिफ्ट भी देना चाहते हैं। इसकी कैप भी लगभग प्लास्टिक और कॉम्बिनेशन लगती है, भारी सी ही है। और इसका स्प्रेयर अगर आप देखें तो मेटालिक है, यहाँ पे हल्का सा गैप है, लेकिन स्प्रे सही करता है। मिस्ट इसका सही है, थ्रो सही है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि देखिए, आपको बजट में एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, खास करके अगर आप इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों समझें। सबसे पहले तो अगर आपको एक इनऑफेंसिव सा बजट में अच्छी सी खुशबू वाला कुछ चाहिए, क्योंकि ओवरऑल क्वालिटी सही है, सही तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। लेकिन देखिए, अब खामियां ये हैं कि कुछ भी माइंड ब्लोइंग नहीं है, बहुत स्पेशल सा खुशबू नहीं है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लताफ़ा ने एक पॉपुलर डीएनए में अपना ट्विस्ट दिया है।
तो आपको एक बढ़िया क्वालिटी की खुशबू तो मिल रही है, लेकिन दूसरे हाथ पे आपको परफॉर्मेंस हल्की मिल रही है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये और बेहतर परफॉर्म करता तो पैसा वसूल होता, लेकिन यहाँ पे अगर देखिए आपको ऐसा कुछ चाहिए कि कपड़ों पे लगा लें, माइल्ड सी खुशबू को आप कैरी करें, तब तो बढ़िया हो सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट हल्का करता है तो ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन और आप इसका 5 या 10 ml का एक डीकेंट खरीद करके इसको टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको इसकी खुशबू काफ़ी पसंद आए। क्योंकि देखिए ये किसी भी परफ्यूम का डायरेक्टली क्लोन नहीं है, एक हल्का सा ट्विस्ट है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि बहुत स्पेशल और माइंड ब्लोइंग खुशबू नहीं है, लेकिन स्टिल एक ओरिजिनल सी खुशबू है। लताफ़ा का एक ट्विस्ट है इसमें, और ये भी है खुशबू एक सब्जेक्टिव सी चीज़ होती है। और मुझे ऐसा लगता है परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक ऐसा ही है, क्योंकि वेदर और स्किन का कैसा केमिस्ट्री है वो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको टेस्ट करें, पसंद आए, तो इसकी पूरी बॉटल आप कंसीडर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप सेंसिटिव हैं थोड़ा खुशबू को लेकर के, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि माइल्ड सी अच्छी सी खुशबू है। और गिफ्ट देने के लिए क्योंकि प्रेजेंटेशन सही है, और बजट में दफ्तर के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है ये। अब ये कहना चाहता हूँ कि देखिए लताफ़ा का मुझे ऐसा लगता है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और जो परफ्यूम बनाने वाला डिपार्टमेंट है, उनमें बात नहीं होती है। वो कहीं दूर दूर लोकेशन पे रहते हैं। क्योंकि जब मैं इसको ख़रीद रहा था तो मैंने सोचा कि इसका रेव नाउ इंटेंस नाम है, और जो रेव नाउ है शायद ये इसका इंटेंस वर्जन होगा। लेकिन इन जनरल ऐसा भी कि अगर इंटेंस नाम है तो हो सकता है थोड़ी मिस्टीरियस सी इंटेंस सी खुशबू है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना तो उससे लेना देना है और ना ही ये इंटेंस खुशबू है। इवन परफॉर्मेंस में भी उसको मैच नहीं करता है। जैसे हमने बात की, एक माइल्ड सी परफॉर्मेंस और अच्छी सी खुशबू है। तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं। बजट में दफ्तर के लिए खास करके एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, लेकिन समझें तभी इसकी पूरी बॉटल को आप कंसीडर करिएगा। आपका सबसे पसंदीदा लताफ़ा का कौन सा परफ्यूम है, मैं जानना चाहूँगा। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।